इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट और भारतीय संसद के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी आजकल अमेरिका के दौरे पर गए थे पिछले हफ्ते। पर एक बड़ी अजीब चीज जो अमेरिका में हुई वह ये हुई कि जब राहुल गांधी अमेरिका में गए, इनकी एक सीक्रेट मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई, जिसकी चर्चा अब हिंदुस्तान में होने लगी है। दोस्तों, व्हाइट हाउस में एंट्री किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं मिल सकती है। व्हाइट हाउस के अंदर अगर आपको इन्विटेशन मिला है तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के नजरिए से कि आपको वहां पर एक बुलावा आया है। और यह बुलावे का टाइमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 21 तारीख को जून में भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो है अमेरिका के दौरे पर जाना है। और उसी से पहले राहुल गांधी की एक मीटिंग जो व्हाइट हाउस में हुई और उस पूरी मीटिंग की सीक्रेसी बढ़ती गई। और इस लेवल किसी करीबी दोस्तों की मीटिंग के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ। वहीं राहुल गांधी आए थे, अगर आए थे तो मुलाकात हुई थी तो आप प्रेस रिलीज जारी करके बोलते। छुपाने की बात दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ये बोला जा रहा है व्हाइट हाउस में 3 चीजें हुई। पहली चीज हुई कि राहुल गांधी की मुलाकात 5 से 10 मिनट लगभग जो बाइडेन से हुई। कुछ समय उन्होंने कमला हैरिस से भी मुलाकात हुई और कुछ समय राहुल गांधी ने डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात की। सवाल यह उठता है दोस्तों कि इसके अलावा यदि और भी किसी लोगों से मुलाकात हुई हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, पर सवाल यह उठता है हमें सिर्फ एक ही चीज समझ नहीं आ रही है, खेल क्या चल रहा है, टाइमिंग क्या है। भारत के प्रधानमंत्री के जाने से पहले आप राहुल गांधी के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करते हो, प्रधानमंत्री जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज देखो, राहुल गांधी के दौरे को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, वॉशिंगटन गए, इधर उधर गए, 5-6 जगह गए, वहां पर उन्होंने कई प्रकार के लोगों से मुलाकात की। एक कॉमन पॉइंट उन्होंने हर जगह किया, भारत में डेमोक्रेसी खतरे में। ये कांग्रेस पार्टी का एक नैरेटिव भारत में भी चल रहे हैं, बाहर भी चल रहा है। ठीक है, उनके हिसाब से उनको लगता है कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में। पर डोनाल्ड ल्यू ने जब राहुल गांधी अमेरिका में थे उसी समय एक स्टेटमेंट जारी करके बोला कि भारत में डेमोक्रेसी बड़ी लाइव है। और स्टेटमेंट ये तक आया, डेमोक्रेसी भारत में इतनी लाइवली है कि आज की रिदम उसको कोई भी महसूस कर सकता भारत में घूमकर और जाकर। दोस्तों, ये व्यूल गीत चल क्या रहा है? राहुल गांधी अमेरिका के फाइल पर बोल रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। और अमेरिका का वो आदमी जो ग्लोबल लेवल पर रिजीम चेंज कर चुका है, जिसके प्रिंस किर्गिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक अप्रूवल है, वह आदमी पहले स्टेटमेंट दे रहा है भारत में डेमोक्रेसी बड़ी लाइव है, और फिर उसके बाद जाकर बोल रहा है कि हम एक सीक्रेट मीटिंग कर लेते। दोस्तों, सारा गेम जो है वो है एक अमेरिका के एजेंडा का। आज की डेट में दोस्तों, भारत की सरकार की नीतियों के कारण अमेरिका नाखुश है भारत से। देखिए, थिएटर कुछ भी हो, और अभी आप देखना जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जाएंगे तो आप देखिएगा कि पूरा एक थिएटर किया जाएगा लोगों के सामने, ये प्रकट करके दिखाने के लिए कि देखिए भारत और अमेरिका कितने गहरे रिश्ते एंजॉय करते हैं। डिप्लोमेसी में एक शब्द का प्रयोग होता है, हम डिप्लोमेसी। हमारे मोदी जी को आदत है, आपने देखा होगा कि वह जाकर हम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम करने से एक पसंद रहा होगा। अभी आप जरूर कीजिए, जो बाइडेन के साथ यह करेंगे और इस इमेज को बड़ा प्लस पॉपुलर भी किया जाए। सवाल यह है कि क्या जो आपके सामने थी ट्रिक्स पेश किया जाने वाला है अभी इंडिया यूएस रिलेशंस को? क्या जो अभी हमारे भारत की मीडिया अगले जून के आखिरी के लास्ट 8 दिनों में दिखाने वाली है कि वह भारत यूएस इस प्रकार के दोस्त है कि इनसे बेहतर तो पूरे वर्ल्ड का कोई दोस्त नहीं था? क्या असलियत यह चीज, और अगर रियल में यह चीज होती तो एक राहुल गांधी के साथ व्हाइट हाउस को सीक्रेट मीटिंग करनी पड़ती है? दोस्तों, असली कारण यह है कि भारत की कई नीतियों के कारण पिछले चंद सालों से अमेरिका आज नाखुश है। इसमें से सबसे पहला पॉइंट जो अमेरिका को तकलीफ दे रहा है वो है भारत की यूक्रेन की पॉलिसी। यूक्रेन पर आज की डेट में अमेरिका चाहता है कि भारत और रशिया को समझाए। आज अगर रशिया यूक्रेन में कुछ कर रहा है दोस्तों, तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेवार है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया है कि आओ तुम्हें नाटो का हिस्सा बना लूंगा। जबकि रशियन ने अमेरिका को शीत युद्ध कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये बात बोल रखी है कि वो मेरे इर्द गिर्द आकर तुम अपने नाटो का प्रोडक्ट नहीं बेचो। दोस्तों, आप अगर जानबूझकर यूक्रेन को वह करोगे ये कहकर कि नहीं तुम जो है नाटो का मेंबर बनो, रशिया शेयर करेगा। और भारत इस बात को समझ रहा है कि यूक्रेन को अटैक करने के लिए रशिया कोई ऐसा नहीं है कि पुतिन कल सुबह सोकर उठा और स्नान करने के बाद मुंह पर लाइव लगाए और अगले दिन बोला चलो भाई लोग चलते हैं यूक्रेन पर हमला बोलते हैं। वह केजीबी का जासूस है। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको हल्का आदमी मत समझो। जो बाइडेन वो आदमी जो चलते फिरते टट्टी पर पाँव रख देता है।
इसको यह नहीं पता कि नीचे बिल्ली थी जिस पर पैर रख दिया और कहां पर वह बैठ जाता और क्या वह बोलता है। आज की डेट में वह KGB के फॉर्मर स्पाई को नहीं समझ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन की यह नीति आज की डेट में अमेरिका को बहुत परेशान कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज जिसकी वजह से अमेरिका आज की डेट में भारत से बड़ा सेंटर दोस्तों वो है ईरान। ईरान और भारत के संबंध हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। हमने ईरानियन का हमेशा सपोर्ट किया है। ऊंच नीच रिश्तों में होती रहती है। ईरान के साथ भी हुई है, मैं इतिहास में नहीं जाता है। ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में ईरान में रहा है कि हम अफगानिस्तान के थ्रू और ईरान में रहकर पाकिस्तान के ऊपर नजर रख सकते हैं। ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान में अगर हम अपना चाबहार पोर्ट पर अपना प्रेजेंस बना ले तो वहां से हम सेंट्रल एशिया में और यूरेशिया के रीजन में एक्सेस पा सकते हैं। और अगर हम सेंट्रल एशिया पहुंच गए तो वहां पर सेंट्रल एशिया में और यूरेशिया में रशिया हमारे को सपोर्ट करेगा। तो वो एक पूरा एक वर्ल्ड का इतना बड़ा रीजन जो है वह हमारे लिए खुल जाता है, जो हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए चाहिए। जितना भारत ईरान से प्रॉक्सिमिटी बनाता है उतना एसिडिटी की प्रॉब्लम अमेरिका को है। तीसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट टेंडर दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आपको बड़ी हैरानी होगी। भारत की सरकार ने अभी 3 से 4 साल पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका की कंपनियां हैं, जॉनसन एंड जॉनसन से लेकर बाकी पर अगर कंपनी है जो है ये मेडिकल स्टूडेंट्स बनाती है, मेडिकल इम्प्लांट बनाती है और यह पूरे वर्ल्ड में बहुत हाई ड्यूटी लगाकर बेचती है। भारत ने उनके प्राइसेस को कैप कर दिया, जिसकी वजह से कई अमेरिकन कंपनी के मुनाफे पर बहुत असर हुआ, क्योंकि तो उस पर भारत में इन इम्प्लांट की जरूरत बहुत होती है। हमारे यहाँ है या हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के स्टैंड पर रहा होता है। आज की डेट स्टैंड के प्राइस इतने ज्यादा होते थे कि जब किसी का एंजियोप्लास्टी होता तो कोई लाखों का खर्चा हो जाता था, वह खर्चा घट गया। जो राहत भारत के नागरिकों को मिली है, इस कारण से वह अमेरिका को चुभ रही है। और अमेरिका ये बात हमको कई बार जता चुका है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बाइडेन तक ये बात कई लोग कई बार बोल चुके हैं कि भैया ये स्टैंड पर और जो ये इम्प्लांट प्राइसिंग के ऊपर कैंप लगाए, इसको हटा लो। हमारी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, तुम्हारी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों के ऊपर जो खर्चे का बोझ पड़ रहा है तुम्हें नहीं दिखा। और अगर हम अपने देश में कोई अपनी नीति बना रहे हैं, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? अमेरिका को आज की डेट में एक कंप्लेंट इंडिया से यह है कि आपने बहुत हाई ट्रेड बैरियर लगा रखे। हम कहते हैं कि हमने ट्रेड बैरियर उस प्रोपोर्शन लगा रखे हैं जिस प्रपोर्शन भी ट्रेड बैरियर आपने हमारी कंपनियों को अपने वहां पर लगा रखा है। अमेरिका को कहता है तुम ट्रेड बैरियर कम करो, हमने कहा आप पहले कम कर लीजिए, हम उसी हिसाब से कम कर लेंगे। लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, डेटा लोकलाइजेशन का। भारत में हम लोग काफी समय से बोल रहे हैं कि डेटा को लोकलाइज्ड करना है और इस लोकलाइजेशन का फायदा ये होगा कि अगर कोई कंपनी चाहे अमेरिका की हो या कहीं की भी हो विश्व की, अगर वह भारत में ऑपरेट कर रही है और हमारे नागरिकों का डेटा ले रही है। आप आज की डेट में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप घर पर बैठकर बड़े खुश हो जाते हैं कि वो प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। लेकिन दोस्तों भूलिएगा नहीं कि इसी चीज का डेटा का प्रोफाइलिंग करके ये डाटा खरीद के इसको एक स्टोर किया जा रहा है अमेरिकन डेटाबेस में, जिसकी बेसिस पर आपका एक प्रोफाइल बनाया जा रहा है कि आप कितना पैसा खर्च रहे हैं, कि इस पर खर्च रहे हैं, क्यों खर्च रहे हैं। ये सारी चीजों का जो डाटा है हम कहते हैं कि भारत में ही रखो, क्योंकि यह भारत के नागरिकों का डाटा है जो अमेरिका होने नहीं दे रही है। तो दोस्तों इन सारी रिटेन को मद्देनजर रखते हुए अगर हम एक चीज को ध्यान दें, अमेरिका भारत से नाखुश है। आज की डेट में एक ऐसा रिजीम चाहती है जो कि इन पॉलिसीज को ओवर करेगी और अमेरिका का एजेंडा चलाएगी। तो अब आप इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब भारत का प्रधानमंत्री अगले हफ्ते अमेरिका जाएगा और वहां जाकर जब यह एक थिएटर मीटिंग होगी पूरी, तो ऊपर से पिक्चर बड़ी बड़ी दिखाई जाएगी कि भारत और अमेरिका के बीच में सब कुछ अच्छा है। लेकिन इसी मीटिंग के नीचे जो ये खेल चल रहा है ना दोस्तों, और यह जो इरिटेट चल रहे हैं और यह जो सीक्रेट मीटिंग हो रही है, आप इसको 1 लाख नैरेटिव में प्लीज करने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप पर इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा और अब शायद कुछ अंदाजा भी हो रहा होगा कि आने वाले समय में क्योंकि अमेरिका का एजेंडा भारत में फिर रुक रहा है। धन्यवाद।